पूर्वांचल को बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है और राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यूपी की सत्ता तक पहुंचने के लिए इस क्षेत्र को साधना बेहद जरूरी होता है और यही वजह है कि हर बड़ा दल पूर्वांचल की जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता है। अब इसी पूर्वांचल को लेकर ओम प्रकाश राजभर का एक बयान सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। उनके बयान ने न सिर्फ विरोधियों को चौंका दिया है बल्कि लखनऊ के सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। क्या है वो बयान और इस बयान के क्या मायने हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। यूपी की सियासत में इन दिनों पूर्वांचल सबसे बड़ा राजनीतिक रणक्षेत्र बनता जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर ने यह दावा किया है कि भविष्य में अगर यूपी का बंटवारा हुआ तो उनका बेटा पूर्वांचल का मुख्यमंत्री बनेगा। केवल बयान नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है, खासकर 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि सुभाषपा का मुख्य आधार राजभर ओबीसी समुदाय रहा है, जो पूर्वांचल में अच्छी संख्या में मौजूद है। खासतौर पर गाजीपुर, मऊ, बलिया और आजमगढ़ बेल्ट में ये समुदाय 3 से 5% के बीच प्रभाव डालता है, लेकिन गठबंधन राजनीति में ये प्रतिशत किंग मेकर बन सकता है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पूर्वांचल में मतदान प्रतिशत आमतौर पर 55 से 65% के बीच रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में कई जिलों में 60% से अधिक वोटिंग हुई, जो ये दिखाता है कि यहाँ के मतदाता राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय हैं। इस क्षेत्र में जातीय समीकरण के साथ साथ स्थानीय मुद्दे जैसे कि रोजगार, पलायन और शिक्षा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। काशीराम के जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी वाले नारे को आगे बढ़ाते हुए राजभर खुद को पिछड़े और वंचित वर्ग की आवाज के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही रणनीति कभी मुलायम सिंह यादव और मायावती को सत्ता में लेकर आई थी। अब राजभर भी उसी सामाजिक इंजीनियरिंग को नए सिरे से गढ़ने का दावा कर रहे हैं। हालांकि चुनौती आसान नहीं है। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का भी पूर्वांचल में मजबूत आधार है, खासकर यादव और मुस्लिम वोटों के कारण। वहीं बीजेपी ने भी इस क्षेत्र में गैर यादव ओबीसी और दलित वोटों को साधने में बड़ी सफलता हासिल की है। ऐसे में राजभर की रणनीति इस बात पर निर्भर करेगी कि वे कितनी मजबूती से अपने कोर वोट बैंक को एकजुट कर पाते हैं और किस गठबंधन में जाते हैं। जानकारों का कहना है कि यूपी के संभावित बंटवारे के बाद फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी ज्यादा है, लेकिन पूर्वांचल राज्य का मुद्दा समय समय पर उठता रहा है। अगर कभी ऐसा होता है तो नेतृत्व के सवाल पर कई लड़ाई खड़ी होंगी और यही राजभर अपने परिवार को आगे बढ़ाने का संकेत दे रहे हैं। आखिरकार पूर्वांचल की सियासत में बढ़ती हलचल ये संकेत दे रही है कि 2027 का चुनाव पूरी तरह इस क्षेत्र के इर्द गिर्द घूम सकता है। ओम प्रकाश राजभर का बयान भविष्य की राजनीति में अपनी भूमिका तय करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या उनका सामाजिक समीकरण जमीन पर असर दिखाएगा या फिर मायावती और अखिलेश यादव जैसे दिग्गज ही बढ़त बनाए रखेंगे। ये आने वाला समय साफ करेगा।